नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौगसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावुर् नमो सुदकेवली गणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पापपुण्यदोवोकरं शिवमगरो कन्हा पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार। अभी कलशों के पद्यानुवाद का पाठ कर रहे थे। अंतिम कलश इस अधिकार का 112वां कलश, इसका पद्यानुवाद। अमृतचंद्र आचार्य प्रारंभ में सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए मंगलाचरण करते हैं। वह उस अधिकार का प्रारंभिक मंगलाचरण है और पुनः अंत में उस सम्यक ज्ञान को याद करते हैं। वे उनका एक तरह से अंत मंगल है। जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरा पान से, पर भेद इनमें है नहीं, इनमें भेद है नहीं और सारा जगत मोह मदिरा पान से, विपरीत मान्यता से और पुनः पुनः उसी का पोषण, परस्पर एक दूसरे को उपदेश कहना, वो इसी का रहेगा। इसलिए उनमें भेद नहीं है और सारा जगत भेद समझता है। इसमें से अशुभ छोड़ करके शुभ में आने की सब प्रेरणा देते हैं, जबकि शुभ अशुभ दोनों इनमें भेद नहीं है। ये सम्यक ज्ञान से जान लिया। यहाँ तक तर्क युक्तियों से वर्णन करते हुए अब अंत में कहते हैं कि सम्यक ज्ञान से ये जान लिया। अमृतचंद्र आचार्य छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उन्हें तो वो चौथे गुणस्थान सम्यक दर्शन जब हुआ होगा उसी समय ये अच्छी तरह से जानने में आ गया। अब वो यहाँ ये शास्त्र की रचना, पुण्य पाप अधिकार और ये अधिकार लिखने के बाद ये लिख रहे हैं कि हमने ये सम्यक ज्ञान से जाना। तो उन्होंने जाना क्या? उन्होंने नहीं जाना, वे तो बहुत पहले जान चुके हैं। लेकिन वो ये अपेक्षा करते हैं कि इसके अध्ययन करने वाले भी इसे भली भांति जान जाए और उन्हें इतना आत्मविश्वास आ जाए कि वे अंत में आकर के ये कह सके कि हाँ, हमने इस बात को अपने सम्यक ज्ञान से जान लिया है। ऐसा आत्मविश्वास आना चाहिए। उनकी तरफ से कह रहे हैं, यह ज्ञान ज्योति जिसने निर्णय किया, ऐसी है जो सम्यक ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति तम विरोधी खेले केवल ज्ञान से। अभी तो सम्यक ज्ञान रूप से प्रकट हुई है, लेकिन जाकर के किस में मिल जाए? केवल ज्ञान में जाकर के मिले। जयवंत हो इस जगत में जगमगे आत्म ज्ञान से। और केवल ज्ञान में जाकर के मिले
तो सारे लोकालोक को जाने ये उद्देश्य नहीं है, फिर भी वह जगमगाती रहेगी किससे? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान में वह स्थित होगी और उससे जगमगाती रहेगी। तो ये शुभ अशुभ में भेद नहीं है। ये इस मुख्यता की तरफ इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए विविध तरह से विविध तर्क युक्तियों से यहाँ बात कर रहे हैं। 156 नंबर की गाथा कल अपन ने देख ली थी, टीका भी देख ली थी इसकी। मोक्ष हेतु से अन्य, मोक्ष मार्ग से अन्य, और अन्य का अर्थ सीधा हम विपरीत कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग से विपरीत होने के कारण से कर्म, यानी कर्म जो है मोक्ष मार्ग से विरुद्ध है, इसलिए उसका निषेध करते हैं। बोलिए एक बार 156वीं गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। चाहे जितना, चाहे जिस प्रकार से व्यवहार में वर्तन करो, परंतु उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। व्यवहार तो परमार्थ के आश्रय से ही होगा। अब इसमें चाहे विद्वानगण हो चाहे मुनिगण हो, दोनों के लिए ये बात कही गई है। जैसे नाचार्य गाथा को किस तरीके से लेते हैं, क्या अंतर करते हैं? मोतून निश्चयट्टम शुभम, क्या अंतर करते हैं? माने व्यवहार अलग करते हैं और न अलग करते हैं, और उसमें फिर तात्पर्य क्या होगा? क्या व्यवहार नहीं है? कौन? माने विद्वानगण निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। वो उस तरीके से अर्थ लेकर के टीका में ऐसा स्पष्ट किया, प्रश्न खड़ा करके, विद्वानगण निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि मुनिजनों को परमार्थ के आश्रय से मुक्ति होती है। जब वे जान रहे हैं कि मुनिराज को मुक्ति परमार्थ के आश्रय से होने वाली है, तो हम किसका आश्रय करें? परमार्थ का ही आश्रय करें, निश्चय का ही आश्रय करें। इसलिए वे व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। वो इस तरह का भाव लिया उन्होंने। अमृतचंद्र आचार्य ने शुभ भाव, शुभ क्रियाएं, ये कर्म, इनको दोनों को कर्म कहा, ये मोक्ष मार्ग से विरुद्ध है, इसलिए इनका निषेध कर रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष के हेतु नहीं है। इसके लिए यहाँ टीका में नया तर्क दिया। कौन सा तर्क था वो नया? जो जिसका कारण, माने एक द्रव्य स्वभाव ही वास्तविक कारण है, अन्य द्रव्य, दो द्रव्य के भिन्न द्रव्य के स्वभाव वाला कारण नहीं होता। इसी संदर्भ में अगले कलश आ रहे हैं। ये भाव अपने ख्याल में आवे, इसलिए एक बार पिछली गाथा की टीका के बाद में जो विषय लिखा उसे पढ़ करके आगे के कलश अपन पढ़ते हैं। 253 पेज पर, जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, उपादान कारण, उपादान रूप कारण। और एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। मोक्ष भी आत्मा को होना है, आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है और आत्मा के सम्मुख होकर होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सम्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना
एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु हुआ। शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है, अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी है। अतः वे शुभाशुभ भाव व शुभाशुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते। वे उससे जो बनेगा वह उस रूप होगा। कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण के अनुसार कार्य होते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में लिया, उसमें उदाहरण भी दिए। जैसे नाचार्य की टीका में वो ये प्रकरण ऐसा है, उसमें मेरे ख्याल से हर एक के अलग अलग उदाहरण है। जिसमें अमृतचंद्र आचार्य की टीका में अलग उदाहरण है। अमृतचंद्र आचार्य की टीका में उदाहरण है, लोह से बने हुए जो कड़े इत्यादि है वो लोह में होते हैं, और सोने से बने कुंडल आदि स्वर्ण में होते हैं। जैसे नाचार्य का उदाहरण है, बासमती जौ बोने पर जौ ही होते हैं, बासमती चावल नहीं आ सकते, यानी जो बोया जाएगा वो वही होगा। ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं। फिर कलश टीकाकार ने अलग दिया, जयचंद जी छाबड़ा ने बाद में, और कौन है, बनारसी दास जी के उसमें कुछ उदाहरण अलग अलग है। उसमें गुरुदेव का उदाहरण आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये जो कारण रूप होगा वही तो आएगा ना। कारण में कुछ हो और कार्य दूसरी तरह से हो, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो आत्मा का मोक्ष होना है तो उसका कारण भी आत्म रूप होना चाहिए, पर रूप नहीं होना चाहिए, पर के आश्रय से नहीं। अभी बात करते करते इतना भी कहा था, एक द्रव्य स्वभाव माने उपादान कारण और अन्य द्रव्य स्वभाव माने निमित्त कारण। तो फिर निमित्त कारण तो होता है ना, वो उसमें ये कर्ता कर्म वाले बात में ये भी लिया है। वो उसको निमित्त भी नहीं कह सकते, कुम्हार निमित्त नहीं है। कर्ता कर्म पने के लिए वहाँ कर्ता कर्म शब्द है, यहाँ कारण कार्य। तो कर्ता कर्म में सबसे बड़ा तर्क समझ लीजिए अमृतचंद्र आचार्य का है। कुंद आचार्य की मूल गाथा में तो नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य सबसे बड़ा तर्क देते हैं, कर्ता कर्म भाव कहाँ घटित होता है, किन में, कहाँ होगा। जिनमें व्याप्य व्यापक भाव होगा उनमें कर्ता कर्मपना होगा। जो जिसका कर्ता है वह उसमें व्यापता है, उनकी तो परिभाषा ही है, यह परिणमति स कर्ता। जो स्वयं उस कार्य रूप से परिणमित होवे वो कर्ता। वैसे यहाँ कारण लो, जो उसमें पूरी तरह से व्यापे वो उसका कारण। जो उस रूप नहीं हो रहा हो, वो व्याप नहीं रहा हो, तो उसका कारण कैसे कहलाएगा, वो असली कारण कैसे कहलाएगा वो। तो ज्ञान दर्शन चारित्र ये मोक्ष मार्ग और मुक्ति में पूरी तरह से व्याप्त होकर तन्मय तादात में रहते हैं और उसी के हैं, इसलिए इनको कारण कह सकते हैं। शुभ क्रिया शुभ भाव ये नहीं व्याप्ते, इसलिए वो गंतव्य नहीं, पड़ाव है। वहाँ भूमि का अनुसार आए और चले गए, ये सर्वत्र व्याप्ते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, सर्वदा सदैव रहते नहीं हैं, और इसलिए अन्य द्रव्य है। यदि जीव के ही होते तो फिर रहते, इसलिए जीव के नहीं अन्य द्रव्य स्वभाव वाले हैं। और इसी बात को अगली कलशों में कह रहे हैं। इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य अमृतचंद्र इसी भाव के पोषक 2 कलश तथा आगामी गाथा का सूचक 1 कलश, इस प्रकार 3 कलश लिखते हैं। अब अपन भी 2 कलश पहले पढ़ते हैं ताकि पिछला विषय पूरा हो जाए, और फिर उसके बाद तीसरा कलश पढ़ेंगे जो आगामी गाथा के उत्थानी का रूप है। 106 107 बोलिए। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वात्
मोक्षहेतुस्तदेव तत् वृत्तं कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि द्रव्यांतरस्वभावत्वात् मोक्षहेतुर्न कर्म तत्। दो ही पढ़ना भी अपने को, तीसरा बाद में पढ़ेंगे। सरल है, चर्चा हो गई है इसमें। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम सदा। ज्ञानस्य भवनम, ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमना किस रूप होता है? ज्ञान स्वभावेन वृत्तम, अब वर्तन करना तो वही है। समुद्र का जो उछलना होता है, समुद्र में लहरें उठती है, वो किस बात की लहरें उठती? सदैव समुद्र में लहरें उठती रहती है। किस बात की लहरें, किसकी लहरें होती है? जल की लहरें होती है। जल ही उछलता है, उत्तरंग निस्तरंग, है ना। उत्तरंग उछल रहा हो और निस्तरंग शांत हो, या उसमें जब वो ऊपर उठे लहर तो भी जल, और वो पानी में विला जाए तो भी जल। ये उसका सारा वर्तन जलमय है। ऐसे ही आत्मा का वर्तन वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम, ज्ञान का होना किस रूप होगा? ज्ञान रूप होगा। जो भी उत्पाद होगा ज्ञान का, आत्मा का, वो ज्ञान रूप ही होगा, अन्य रूप नहीं हो सकता। जो भी वर्तन होगा किसी भी प्रकार से। आज 47 शक्ति की चर्चा प्रारंभ हुई, उसमें ये बात चल रही थी, एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। तो अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान दर्शन सब में है। तो ज्ञान में अस्तित्व का रूप है। अस्तित्व है सत, सत है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। तो इसका मतलब सत अस्तित्व उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त, उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है। तो जो सत, जो अस्तित्व जीव का है, उसका वो उत्पाद व्यय क्या हो रहा होगा? किसका उत्पाद व्यय होगा? कि वो ज्ञान का ही होगा, चैतन्य पने का होगा। इसलिए चैतन्य रूप ही वृत्तम, ज्ञान स्वभावेन। और वो ज्ञानस्य भवनम, वह ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमना है, वही ज्ञान का कार्य है, वही ज्ञान का कारण है। ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमना, आत्मा का कार्य क्या? कि जानना। तो आत्मा का जानना कार्य है, तो उसका कारण क्या? उसका कारण क्या? कि ज्ञान, यानी ज्ञान कारण है और ज्ञान ही कार्य है। और उसमें वो भेद करना हो, प्रमाता प्रमिति प्रमाण, ऐसे भेद करना हो तो भले ही करो, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ऐसे भेद भले ही करो, लेकिन ज्ञाता ज्ञान रूप से परिणमता है, इसके अतिरिक्त और कोई उसका परिणमन नहीं है। ज्ञाता को, ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञाता को, ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब उसके ज्ञान रूप परिणमन में ज्ञान ही कारण है, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो ये वास्तविक कारण। एक द्रव्य स्वभावत्वात्, क्योंकि ये एक द्रव्य स्वभाव, ये एक द्रव्य स्वभाव है, इसलिए मोक्ष हेतु तदेव तत्। इसलिए तत् एव तत् मोक्ष हेतु, जिस मोक्ष हेतु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये वही है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्त होने के लिए मुक्त ही होना चाहिए ना। किसी का सहारा, किसी का आश्रय लिया तो फिर क्या होगा? दादा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कैसे फंस जाते हैं लोग, या फंसाते हैं समझ लो। किसी लड़की को किसी को फंसाना हो तो क्या करेंगे? पहले 2-3 बहुत गुंडे जैसे बना करके भेजेंगे, और वो जा कर के परेशान करने लगेंगे। और परेशान करने लगेंगे तो
घबरा करके लड़की चिल्लाएगी, मदद करो, बचाओ बचाओ, तो फिर क्या होगा? एक उसके मदद करने के नाम पर आएगा और जो बचाता हूँ इनसे, और उनको थोड़ा सा मार भगा करके भगा देगा। और फिर अब जब इस विश्वास हो गया उस पर, तो क्या होगा? लड़की उसके साथ चली जाएगी। अब लड़की ने उसका सहारा लिया तो वो छूटी के चक्कर में आ गई, बंधन में आ गई। उनसे छूटी तो इनके बंधन में आई। जैसे वो द्वेष पूर्वक कष्ट दे करके, और ऐसे ये शुभ भाव पुण्य क्रियाएं थोड़ा सा पुचकार करके, लेकिन वो बंधन में ही डालने वाले हैं, बंधन से छुड़ाने वाले नहीं हैं। पीछे उदाहरण था ना वो हाथी का, चाहे कुरूप हाथी हो चाहे स्वरूप हाथी हो। कुरूप हाथी के चक्कर में भी और स्वरूप हाथी के चक्कर में भी दूसरा, एक तो लड़ाई लड़ने के लिए हाथी को ललकारना, और एक अपने रूप पर मोहित होने के लिए हाथी को माने आकर्षित करना। तो चाहे लड़ने के लिए आकर्षित होवे और चाहे उसके रूप पर आकर्षित होवे, तीव्र कषाय से होवे चाहे मंद कषाय से होवे, लेकिन फंसना ही है। वो ऐसे ही मुक्त होना है तो मुक्त ही रहो। किसी की गुलामी में गए तो मुक्त कहाँ हुए? 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख समझकर 5 इंद्रिय विषय भोगों की गुलामी कर रहे थे तो उनके बंधन में थे, अशुभ के बंधन में थे, पाप के बंधन में थे। अब वहाँ से छूटे तो देव शास्त्र गुरु के बंधन में आए, शास्त्र के बंधन में आए, शुभ भाव के बंधन में आए, शुभ क्रियाओं के बंधन में आए। तो ये भी तो बंधन ही हुआ ना। उनकी गुलामी छोड़ करके इनकी गुलामी में लगे। जिन देव शास्त्र गुरु के समागम में आए वे बार बार तीनों ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा आश्रय छोड़ो और खुद का आश्रय लो। और हम कहते हैं पार लगा पार लगा पार लगाना, और क्या आगे? माने ये हमारी नैया संसार सागर में अटकी है और आप ही पार लगा देना। एक तुम ही आधार हो जग में ए मेरे भगवान। और वो ये कह रहे हैं वीरा प्रभु के ये बोल तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वो तो ये कह रहे तेरा प्रभु तुझ में है और मेरा प्रभु मुझ में है, इसलिए तुम क्या करो अंतर का कोना टटोल, तुम अपने अंदर में देखो। और हम कहते नहीं साहब हाथ पकड़ के पार लगाना। अब वो कि उन्हीं के आश्रय में क्यों रहते हो? एक आश्रय छूटा था और फिर दूसरा आश्रय ले लिया तो छूटा कहाँ? इसलिए शुभाशुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ भाव ये हमारे नहीं है, एक द्रव्य स्वभाव नहीं, ये दूसरे के हैं। और दूसरे का आश्रय लेना फिर बंधन में ही रहा, बंधन छूटा कहाँ? इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा ज्ञान कि नहीं था, फिर आत्मा का आश्रय तो लेना, ज्ञान का आश्रय तो लेना पड़ेगा ना, ज्ञान का आश्रय तो लेना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनका आश्रय तो लेना पड़ेगा। इनका तो आश्रय लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा। ये सहारा नहीं है, ये स्वयं है। ये तो ठीक है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ माने तो सब तो अपने पैरों पे जो खड़े होते हैं, किसके लिए कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ? तो जो खुद कमाता नहीं है, दूसरों के सहारे ही चल रहा हो, तो उसको कहते हैं अपना कुछ करो, स्वयं का, किसी दूसरे की सहायता के बिना करो। ऐसे यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञानचारित अपने हैं, स्वयं के हैं, उनका आश्रय लेने में बंधन नहीं है। स्वयं के स्वयं का लेना बंधन नहीं, बल्कि इसका लेना बंधन, सबसे बंधनों से छूटना है। दूसरे किसी के सहारे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं पड़ना। तो वो तो ये ज्ञान का आश्रय लेना, ये सब बंधनों से छूटना है, क्योंकि ज्ञान एक द्रव्य स्वभाव स्वयं का है, इसलिए उसमें कोई बंधन नहीं है, इसलिए मोक्ष का हेतु है वो। और दूसरे का लिया तो बंधन में डालेगा। तो वही बात अगले श्लोक में कहते हैं
वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहीं। और जो कर्म रूप से वर्तना, शुभ क्रिया शुभ भाव रूप से वर्तना, वो ज्ञान का भवन कैसे होगा? वो कर्म का होगा। कर्म का प्रवर्तना है तो कर्म का होगा। और वह द्रव्यांतर स्वभावत्वात्, चूंकि वह अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है और अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है, उसका आश्रय लिया तो मोक्ष हेतु न कर्म तत्, तो वह कर्म मोक्ष का हेतु कैसे होगा? वो अपने बंधन में डालेगा। इष्टोपदेश का एक श्लोक आता है ना, जीव जीव हितस्पृहा, क्या कर्म कर्म स्वार्थम कौन वांछित। अपना अपना स्वार्थ कौन सिद्ध नहीं करना चाहता? कर्म क्या चाहते हैं? कर्म क्या चाहते हैं? ये हमारे उसमें रहे, हमारी चले निरंतर, तो वो तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो अपना हित चाहेगा। यह जीव सदैव कर्म बंधन करता रहे ताकि हमें इकट्ठा होने का अवसर मिले, तो वो इकट्ठा होता रहता है। और जीव को क्या चाहिए? जीव जीव हितस्पृहा, तो जीव को चाहिए अपना हित देखे ना, तो अपना हित देखे तो इनका आश्रय छोड़ें, तो शुभ क्रिया शुभ भाव इनका आश्रय छोड़ें, अपना आश्रय करे, अपना लक्ष्य करे, वो एक द्रव्य स्वभाव। और जीव यदि इनका ही आश्रय करता रहता है, ये द्रव्यांतर स्वभाव, ये अन्य द्रव्य के हैं, इसलिए ये मोक्ष के हेतु बिल्कुल भी नहीं हो सकते। श्लोकार्थ पढ़ते 2 श्लोकों का। ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी जीव स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान का भवन परिणमन बनता है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी पुद्गल स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता है, इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। बोलिए 2 श्लोक और 2 श्लोकों का पद्यानुवाद बोलिए। अनुशीलन 359 पेज पर बनारसी दास जी के भावानुवाद भी पढ़ते हैं यहाँ 359 पेज पर। बोलिए सोरठा, दोनों सोरठा ही है। बोलिए अंतर्दृष्टि लखाओ निज स्वरूप को आचरण, ये परमात्म भाव शिव कारण ये सदा। कर्म बोले कर्म शुभाशुभ दोय, उद्गल पिंड विभावमल, इन सो मुक्ति न होय, नहीं केवल पद पाए। अंतर्दृष्टि लखाऊ निज स्वरूप को आचरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों ले लिए। अंतर्दृष्टि सम्यक दर्शन, लखाऊ, ये लखाऊ शब्द से सम्यक ज्ञान लिया, लखना देखना, और निज स्वरूप को आचरण, ये सम्यक चारित्र। ये परमात्म भाव, ये परमात्म आत्मा के ही भाव है, आत्मा के उत्कृष्ट भाव है, उत्कृष्ट आत्मा के भाव है। क्या अंतर पड़ेगा? आत्मा के उत्कृष्ट भाव और उत्कृष्ट आत्मा के भाव। और तीसरा यहाँ जो अर्थ किया, उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के भाव, परम आत्मा के भाव, आत्मा के परम भाव और परमात्म पद प्राप्त करने के भाव,
तीनों अर्थ निकाल सकते हो। ये परमात्म भाव, उत्कृष्ट आत्मा, स्वसमय की पर समय, कौन उत्कृष्ट है? स्वसमय पर समय में उत्कृष्ट, स्वसमय उत्कृष्ट की पर समय, स्वसमय। तो स्वसमय कौन? जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमन जो करे वो उत्कृष्ट आत्मा। इसलिए ये जो परिणमन ऊपर कहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये उत्कृष्ट आत्मा के परिणमन है। और आत्मा को क्या करने योग्य है? आत्मा के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या? अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, यही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। दूसरा कोई कार्य उसके लिए योग्य नहीं है। इसलिए आत्मा के उत्कृष्ट कार्य है, आत्मा के परम कार्य है। और परमात्म पद, परमात्म पद प्राप्त करना हो तो कौन से भाव कार्यकारी हैं? यही भाव कार्यकारी है। शिव कारण यही सदा, और यही सदैव मुक्ति के लिए कारण बनने वाले हैं। सदैव, सदैव से तात्पर्य भूतकाल में भी जे पूरब शिव गए, जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। बोलिए आगे क्या इसके बाद? अरे वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए लिखा नहीं, माने जितने पूर्व में मुक्ति गए। और ज्ञान का अर्थ क्या? वहाँ ज्ञान का अर्थ क्या? स्वप्निल, ज्ञान का मतलब क्या? क्या? सम्यक ज्ञान। तो अकेला सम्यक ज्ञान होता है क्या? इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की बात है वहाँ। चूँकि वह सम्यक ज्ञान की बात चल रही है इसलिए ज्ञान की तरफ से बात की, लेकिन तीनों तो जो पूर्व, ये सदा के ना, शिव कारण यही सदा, यही सदैव, भूतकाल में भी इनसे ही मुक्ति हुई, वर्तमान में भी इनसे ही मुक्ति हो रही है, और भविष्य में जो भी मोक्ष जाएंगे वह इनसे ही जाएंगे। काल बदलने से कारण नहीं बदल जाता। अभी तो काल बदल गया, इसलिए अब कारण बदल जाना चाहिए, ऐसा है ना। गुरुदेव उदाहरण इसके लिए ऐसा देते हैं कि पहले सीरा बनता था, हलवा, तो कैसे बनता था? पहले घी में आटा सेक करके फिर पानी डालते, फिर शक्कर वगैरह, माने जो सीरा हलवा बनाने की प्रक्रिया है, और पहले यदि हलवा बनाते तो इसी विधि से बनाते, अभी बनाते ऐसे, आगे बनाएंगे तो ऐसे ही। घी में आटा सेक करके फिर पानी डालो, और यदि घी में सेकने से पहले पानी पहले डाल दिया तो कहते वो फिर हलवा सीरा नहीं बनेगा, वो लापसी बन जाएगी, फिर वो हलवा नहीं बन सकता। तो हलवा बनाने की विधि भूतकाल में भी वही, अभी भी वही, भविष्य में भी वही रहेगी। काल बदल गया इसलिए बदल जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मुक्ति की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होने वाली है। अब निकृष्ट काल आया है, पंचम काल आया है, हीनता आई है, इसलिए इस काल में तो शुभ भाव और शुभ क्रिया से मोक्ष होगा। वो पहले होता था आत्मा के आश्रय से, वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आत्मस्वरूप की वैसी उग्र आश्रय लक्ष्य नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करें? तब नहीं ले पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के निकट रहे, इसके लिए उसकी जो आराधना करने वाले देव गुरु और उसी का निरंतर कथन करने वाले जो शास्त्र, उनके सानिध्य में रहे, देव शास्त्र गुरु की आराधना में रहे, उनकी आराधना करते हुए लक्ष्य तो यही रखे कि हम अपने स्वरूप का आश्रय करना चाहते हैं। तो शिव कारण यही सदा, सदैव मुक्ति के कारण वास्तव में यही है, अन्य नहीं है। कर्म शुभाशुभ दोई पुद्गल पिंड विभाव मल। क्यों दूसरे और कोई कारण क्यों नहीं है? जैसे हम कारण मानते हैं वो कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वे कर्म हैं, शुभाशुभ दोनों कर्म हैं। पुद्गल पिंड, पुद्गल द्रव्य के स्वभाव रूप है, और विभाव मल, यदि आत्मा के भी कहते तो विभाव है, मलिन रूप है, स्वभाव नहीं है।
इनसो मुक्ति न होई नहीं केवल पद पाइए, इनसे कभी मुक्ति होने वाली नहीं है और न ही केवल ज्ञान प्राप्त हो, न केवल ज्ञान प्राप्त होगा न मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। अब अगली गाथाएं, 3 गाथाएं आ रही है, 157, 158, 159। क्या चर्चा करेंगे उन 3 गाथाओं में, वो अब इसमें 108 नंबर के कलश में कहने जा रहे हैं। बोलिए 108 नंबर का कलश। मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च, मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् तन्निषिध्यते। अनुशीलन से जो देख रहे हो उस अनुशीलन में नीचे की पंक्ति जरा छपने में गलत आया है। मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात्, मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात्, उसमें कुछ और छपा थोड़ा सा, तिरोधावित्वात् ऐसा कुछ आया ना। हाँ चलिए, अब इसमें किसको क्या किया, कर्ता नहीं, माने अरे तन निषिद्धते आया ना, तन निषिद्धते, उसका निषेध किया जाता है। किसका निषेध किया जाता है, निकालो कहाँ है इसमें। तन निषिद्धते, वह निषिद्ध है, उसका निषेध किया जाता है, वह निषेध करने योग्य है। क्या है कहीं? अब बस विषय क्रम चल रहा है और पिछले कलश से, इसलिए अभी तो अपन ने अलग अलग करके पढ़ा कि पिछले गाथा के पूरे हो गए, अब अगली गाथा के कलश को अपने अलग करके पढ़ा। ये अमृतचंद्र आचार्य ने तो सलग लिखे है ना। तो 107 में मोक्ष हेतु न कर्म तत्, ऐसा कह दिया ना, वो कर्म जो है वह मोक्ष का हेतु नहीं है। अब तन निषिद्धते, उसी कर्म का निषेध किया जा रहा है। तो लिखा नहीं, लेकिन प्रकरण के अनुसार वो कर्म ही उसी कर्म का निषेध करते हैं। क्यों करते हैं? मोक्ष हेतु तिरोधानात्, क्योंकि वह मोक्ष का हेतु तो नहीं है, बल्कि और क्या करने वाला है, मोक्ष के हेतु का तिरोधान करने वाला है, मोक्ष के हेतु को ढांकने वाला है, मोक्ष के हेतु को नष्ट ही करने वाला समझ लो, मलिन करने वाला है। अगली गाथाओं में मलिन शब्द का प्रयोग आएगा उदाहरण दे करके। जैसे कपड़े का मैल जो है कपड़े को श्वेत सफेदी नष्ट कर देता है, ऐसे ये जो कर्म है वह ये ज्ञान दर्शन चारित्र जो मोक्ष मार्ग उसको नष्ट करते हैं। तो ये मोक्ष का हेतु तो नहीं है, उल्टा मोक्ष के हेतु को तिरोधान करने वाला है। क्यों करता है? बंधत्वात् स्वयमेव च, स्वयं बंध स्वरूप है, वो मुक्त कैसे करेगा? मीठा करने के लिए नमक डालते जाओगे, नमक डालते जाओ, तो थोड़ा नमक डाला इसलिए मीठा नहीं हुआ, तो क्या करो? और डालो नमक, तो क्या होगा? मीठा होगा कि खारा होता जाएगा। और समझ लो दूध में थोड़ी सी अपनी एक मिठास है और वो उसमें अपन ने नमक डाला, तो नमक क्या करेगा? उसकी मिठास को क्या करेगा? और ख़त्म करेगा। और अपन समझे कि ये मीठा होगा, कम डाला इसलिए नहीं हो, और डालते जाएंगे तो वो खारापना बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वह खारा है, मीठा कैसे कर सकेगा? ऐसे वे कर्म मोक्ष के हेतु को ढाकेंगे। क्यों ढाकेंगे? क्यों? बंध स्वरूप है कि नहीं, ये तो थोड़ा सा किया इसलिए नहीं हो रहे हैं, तो और करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बंद होगा, तो छूटेंगे कैसे? क्योंकि वो स्वयं बंध स्वरूप है। बंधत्वात् स्वयमेव च। अब मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात्, और मोक्ष हेतु के वे तिरोधायी भाव होने के कारण से तन निषिद्धते, यहाँ उनका निषेध किया जा रहा है, माने वे मोक्ष मार्ग नहीं है, इस प्रकार से उनका निषेध करते हैं। अब इसका अर्थ देखिए, कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है और वह स्वयं ही बंध स्वरूप है,
तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने के स्वभाव वाला होने से उसका निषेध किया गया है। बोले 108 कलश और इसका पद्यानुवाद। बनारसी दास जी का छंद भी आप निकाल लीजिए। उन दोनों छंदों में तो एक एक दोहे सोरठे में निपटा दिया, 2 पंक्तियों के, लेकिन इस छंद के लिए सवैया 31 इतना बड़ा छंद लिखा। बोलिए एक साथ। छंद पढ़ने से पहले आपको इसको सुधरवाने का विचार था, इसलिए नाटक समय सार भी बुलाया, कहना भूल गए। ये जो 5वीं पंक्ति आती है, वीरताण आवे, वहाँ थिरता शब्द है, थिरताण आवे, स्थिरता। अर्थ करेंगे तब ध्यान आता है। देखिए, बनारसी दास जी बहुत सारी जगह इस तरह से प्रश्न उठाते हैं। क्या, चूंकि उत्थानिका है ना, तो मानो कोई पूछ रहा हो, फिर अगली गाथा में उसका स्पष्टीकरण करेंगे, तो वे ऐसे बात संवाद चल रहा हो, ऐसा बहुत जगह ऐसा प्रकरण लिया। तो को शिष्य कहे स्वामी, गुरु से कोई पूछता है, हे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों न वरनी, बार बार ये कहते आ रहे हो, दोनों ही छोड़ दो, दोनों ही छोड़ दो। तो कहते इसमें ऐसा करना चाहिए था, शुभ क्रिया को शुद्ध और अशुभ क्रिया को अशुद्ध, ऐसा वर्णन करना चाहिए था। ऐसा वर्णन क्यों नहीं किया? गुरु कहे, अब उत्तर देते हैं गुरु, जब लो क्रिया के परिणाम रहे, किसी भी क्रिया के, अशुभ के चाहे शुभ के, तब लो चपल उपयोग जोग धरणी। तब तक क्या है, योग और उपयोग दोनों कैसे हैं? चपल है, चंचल है, दोनों में क्रिया करना है, दोनों में करना। और वो करना विकल्पात्मक, विचारात्मक और उस आकुलतात्मक, आकुलता में है दोनों ही। इसलिए योग उपयोग दोनों चपल रूप रहेंगे, उपयोग भी और योग भी नहीं। हम जैसे क्रिया रूप में ही जाप करेंगे, तो जब जाप करेंगे तब जाप में बोलने वाली जाप नहीं, मन में जप रहे हैं, मन में। तो जब मन में जप रहे हैं तब तो उपयोग तो चलो ठीक है कि हमारा उपयोग उसमें लगा हुआ है, लेकिन योग तो मन वचन का है, तीनों तो स्थिर है ना। तो योग की चपलता कहाँ है उसमें? और शुभ कार्य है, उसमें योग की चपलता कहाँ रही? कि मन कहाँ लग रहा है, मनोयोग कहाँ लगा? मनोयोग उसमें लगा हुआ है, तो वो मन की चपलता ही है। तो मन योग की है, वचन और काया को हमने रोक लिया तो मनोयोग की चपलता चालू रहती है, वो नहीं छूटती। तो वह योग भी जब तक किसी शुभ क्रिया में, शुभ भाव में लगा हुआ है, तब तक मन वचन काया इनकी कहीं न कहीं चपलता रहेगी, और इनके उपयोग तो चपल रहेगा ही रहेगा। और थिरतान आवे तोलो, और तब तक क्या होगा? तबलो उपयोग, उपयोग और योग चपल रहेंगे, और स्थिरता न आवे, तब तक स्थिरता नहीं हो सकती। और स्थिरता नहीं हो सकती तो क्या होगा? इसलिए तोलो सिद्ध अनुभव न हुई। जब तक स्थिर नहीं होगा
तब तक शुद्ध अनुभव नहीं हो सकता। पानी जैसे मैला हो रहा हो, उसमें कुछ गंदगी मिली हो, कीचड़ मिला हुआ हो और उसे स्वच्छ करना है तो क्या करो? हिलाओ डुलाओ मत, बिल्कुल स्थिर करो। और बार बार आप सोचो अभी इसको स्वच्छ करने के लिए थोड़ा सा जल्दी स्वच्छ हो जाए, इसलिए हिलाते डुलाते रहेंगे तो क्या होगा? तो नहीं हो। क्या करो? छोड़ दो, तो अपने आप मैल नीचे बैठ जाएगा। ऐसे योग उपयोग सबको अन्य किसी में भी अन्य पर के सन्मुख करना छोड़ दो। छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा उपयोग? वो अपने आप आत्मा का है तो आत्मा में रहेगा और कहाँ जाएगा? तो स्थिर जब यदि इसकी चंचलता शुभ क्रिया की तरफ भी यदि जुड़ा रहेगा तो योग उपयोग चंचल रहने वाले, स्थिरता नहीं आएगी और शुद्ध अनुभव भी तब तक नहीं होगा। याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी, इसलिए दोनों क्रियाएं कैसी है? मोक्ष पंथ की कतरनी है। ये कहाँ से निकाला? मोक्ष पंथ की कतरनी कहाँ से निकाली? हाँ, तन निषिद्ध थे तो बाद में कह रहे हो, निषिद्ध की नहीं करनी। हाँ, मोक्ष हेतु तिरोधाई भावत्वात्, मोक्ष हेतु की तिरोधाई। मोक्ष हेतु नहीं, अकेला इतना नहीं है, बल्कि मोक्ष हेतु के तिरोधाई भाव। जैसे एक तो माने खाना खाना और एक जहर खाना, दोनों में कुछ अंतर तो है ना। आत्मा के लिए, आत्मा जीवित समझ लो सामान्य, एक तो वो तो एक खाना, जैसे कोई बीमारी है और उस बीमारी के बढ़ाने वाली कोई चीज़ है। अभी सर्दी जुकाम हो रहा है और आइसक्रीम खाओ, तो सर्दी जुकाम में आइसक्रीम खाना और जहर खाना दोनों में अंतर है ना। आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा? ये बहुत से बहुत आइसक्रीम खाएंगे तो जुकाम और बढ़ेगा, लेकिन मरेंगे तो नहीं ना। और जहर खाएंगे तो वो मरण ही होगा। वो ऐसे यदि कदाचित अपने ही स्वरूप का चिंतन, विकल्पात्मक चिंतन मनन करे, वो भी वैसे शुभ भाव में ही जाएगा, लेकिन ये और शुभ भाव शुभ क्रियाओं में लगेंगे तो वो तो और मोक्ष के मोक्ष मार्ग का क्या करेगा? और तिरोधान करने वाला। इसलिए मोक्ष पंथ की कतरनी करें। दो क्रिया, तीन बातें लेते हैं। जब तक इन क्रियाओं, ये क्रियाएं रहेंगे तब तक योग उपयोग में चंचलता रहेगी। योग उपयोग में चंचलता रहेगी तब तक स्थिरता नहीं होगी। स्थिरता नहीं होगी तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होगा, और शुद्ध अनुभव नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो ये सब इसके उल्टे कर रहे हैं। इसलिए अच्छा, दोनों क्रिया माने कौन सी दोनों क्रिया है? शुभ अशुभ दोनों की कह रहे ना, इनने दोनों की क्रियाओं की बात उठाई। ये दोनों ही मोक्ष पंथ की कतरनी है। बंध की करैया दो, यहाँ तो शुभ भाव की मुख्यता से बात कर रहे हैं, तो अशुभ को कोई समझता नहीं, मानता नहीं है, लेकिन प्रारंभ से चर्चा दोनों की चल रही है, इसलिए कहते बंध की करैया दो, दोनों ही बंध की करने वाली है। दो में न भली को, और दोनों में कोई भी भला नहीं है। बाधक विचारी मैं निषिद्ध कीनी करनी, और बाधक समझकर, किसमें बाधक? मोक्ष मार्ग में बाधक समझकर मैं निषिद्ध कीनी करनी, मैंने उस करनी का निषेध किया। कौन कह रहे हैं? हाँ, बनारसीदास जी। हाँ, बनारसीदास जी नहीं कह रहे हैं, शिष्य ने गुरु से पूछा था, गुरु कह रहे हैं। अब वे कुंद कुंद आचार्य से पूछा होगा तो कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य से पूछा होगा तो अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, बनारसीदास जी से पूछा होगा तो वे कह रहे हैं। लेकिन सम्यक ज्ञानी सभी यही उत्तर देंगे कि निषिद्ध कीनी करनी, जो करनी है वह तो निश्चित रूप से निषिद्ध करने योग्य ही है। ये 157 से 59 जो 3 गाथाएं आने वाली है उनकी उत्थानिका रूप है। इसकी कलश टीका पांडे राजमल जी ने बहुत मार्मिक लिखी है। कलश टीका रखना यहाँ।
आप भी ले लो तो अच्छी बात रहेगी, यदि इतने हो आपके पास पर्याप्त तो कल रखना, इसके कलश टीका से थोड़ी चर्चा करके फिर गाथाएं आगे लेंगे।